जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ने आगामी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता नाम विलोपन के लिए फॉर्म 7 के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी ने न केवल जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ को ज्ञापन पत्र सौंपा है, बल्कि इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है। अध्यक्ष ने बताया कि विपक्षी दल बीजेपी द्वारा फॉर्म 7 का फर्जीवाड़ा कर मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और आम मतदाताओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। जिला कांग्रेस कमेटी ने पत्र में कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार फॉर्म 7 में दर्ज आपत्तियों और उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी पीडीएफ फॉर्मेट में जिला निर्वाचन अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में फर्जी तरीके से नाम हटाने वालों के खिलाफ विधि सम्मत प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें पुनः नाम जोड़वाने का कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञापन पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी और इस दौरान मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रशासन की नजर से बच नहीं सकती। जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि यह पहली बार है जब लगातार और संगठित निगरानी के माध्यम से फॉर्म 7 के संभावित दुरुपयोग को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से आग्रह किया कि मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए और किसी भी व्यक्ति या दल को नियमित तरीके से नाम हटाने की अनुमति न दी जाए। ज्ञापन पत्र में यह भी कहा गया कि जनता के अधिकारों की सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी ने अंत में यह संकल्प व्यक्त किया कि वे मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता की लगातार निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे। जैसा कि अभी पूरे देश भर में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और हमारे प्रदेश में भी जो एसआईआर में जो शिकायत मिल रही है कि सत्ता पक्ष के दबाव में खास करके जो कांग्रेस के समर्पित और जो अल्पसंख्यक और जो मजदूर वर्ग के जो मतदाता हैं उनको चिन्हांकित करके फॉर्म नंबर 7 का दुरुपयोग करने की शिकायत मिल रही है। और यहाँ तक रायगढ़ के निगम क्षेत्र में और ज़िले में ये जानकारी मिल रही है कि सत्ता पक्ष के दबाव में बीएलओ के ऊपर प्रेशर बनाकर सूची दिया जा रहा है कि इनका नाम विलोपित किया जाए। उसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से हमने उप निर्वाचन अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में जो निम्न मुद्दे हैं कि जिसमें कि इस प्रकार का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए और दूसरा ये है कि जो दबाव बनाया जा रहा है प्रेशर, उसमें किसी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए। और तीसरी जो बात है उसमें है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया के पश्चात मिस मैच के नाम से जो चस्पा नोटिस जारी किया गया है उसको तत्काल रद्द करें। आप समझ रहे हैं कि एसआईआर के कारण जिनका दस्तावेज नहीं था उन्होंने अपना दस्तावेज अपना बहुमूल्य समय निकालकर वो न्यायालय में आकर अपना दस्तावेज जमा करने के बावजूद भी आज उनको नोटिस दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने सत्ता पक्ष के दबाव में नाम काटने की जो साजिश हो रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करने के लिए हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन, हमारे पूर्व एमएलए साहब भी, सभी हमारे पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठ के सभी सदस्य यहाँ पे आए हैं। और हम चाह रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग का जो स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी का नाम विलोपित किया जाएगा तो वहाँ के बीएलए बूथ लेवल जो एजेंट है दोनों पार्टी के उनसे सहमति लेकर और उनका भौतिक सत्यापन करके विलोपित करने की नियम है। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी मिल रही है कि दबावपूर्वक बीएलओ के ऊपर कि भाई इस नाम को काटना है, आप इसमें दस्तखत करें, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी नाम काटे गया है, विलोपित किया गया, उसका पीडीएफ बनाकर हमें अवगत करा जाए ताकि हम उन मतदाताओं को बता सकें कि भाई आपका नाम साजिश के तहत काटा गया है। देखिए, पूरी ये गलती सत्ता पक्ष के द्वारा जानबूझकर कराई जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं, देखिए आपको मालूम है कि पूरे देश की जनता भी अब जान चुकी है कि पोल खुल चुकी है, तो केवल ये फर्जी ढंग से चुनाव जीतने के
जो रास्ता हमेशा अपनाती है उसी के तहत, क्योंकि इनको मालूम है कि क्योंकि इनके किसी प्रकार के कोई घोषणाएं, कोई इनके आम जनता के कोई हित कार्य, इनके कार्य तो है नहीं, इसलिए ये फर्जी ढंग से चुनाव हमेशा जीतते आए हैं और उसी कार्य फिर से फर्जी वाला करने की तैयारी में लगे हैं। देखिए, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम इसमें जांच कराएंगे करके, और हम तो उनसे निवेदन भी किए हैं कि कम से कम लोकतंत्र में सबको अपने मतदान का अधिकार है और उसका ध्यान में रखते हुए किसी का भी नाम ना काटा जा करके हमने उन्हें कहा है। हाँ, ये जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ इकाई के द्वारा अपना ज्ञापन पेश किया गया है कि जो भी फॉर्म 7 या इत्यादि जो भी नाम विलोपन की कार्रवाई हो रही है, बस उसमें पारदर्शिता की उनके द्वारा अपेक्षा की गई है कि यदि कहीं कोई त्रुटि हो रही है या कमी हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। 2-4 ऐसे उदाहरण लोग बता रहे हैं, लेकिन ये भी चीज़ है कि चूंकि कार्रवाई ऐसी रहती है निर्वाचन की कि उसमें दावा आपत्ति अपील पर्याप्त उसके प्रावधान होते हैं वहाँ पे, तो जो ईआरओ ने अपने स्तर पर किया, सतर्कता किया होगा, लेकिन फिर भी चूंकि उनके द्वारा मांग की गई है तो एक बार परीक्षण के लिए उनको निर्देशित कर देंगे आखिरी दौर में। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।